पानी जल जाए और 3 भाग पानी बचे तो वो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा देने वाला होता है। यदि 1 लीटर पानी गर्म करने पर जब आधा लीटर पानी बचे वो सबसे उत्तम पानी होता है। कफ को पिघला करके बाहर कर देता है, शरीर में चर्बी को पिघला करके बाहर कर देता है, तीनों दोषों को दूर करने वाला होता है, वात पित्त कफ को। नमस्कार दोस्तों, जीवित प्राणियों के लिए ऑक्सीजन के बाद कोई दूसरा पदार्थ है वह पानी है। हम भोजन के बिना कुछ दिन रह सकते हैं लेकिन जल के बिना बिल्कुल नहीं। इतना महत्वपूर्ण पदार्थ होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि हमें पानी किस प्रकार से पीना है, कब पीना है, कैसे पीना है, कितनी मात्रा में पीना है, शीतल पीना है, गर्म पानी पीना है। इस सब की जानकारी के लिए बने रहिए हेल्थ योग के साथ। सबसे पहले कुछ शरीर और पानी के तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। शिशुओं में, बच्चों में पानी की मात्रा अधिक होती है, दुबले पतले व्यक्तियों में पानी की मात्रा अधिक होती है और मोटे व्यक्तियों में पानी की मात्रा कम होती है, फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। हमारे शरीर में 60 to 70% पानी की मात्रा होती है। हमारी किडनियाँ प्रत्येक दिन 180 लीटर पानी को फिल्टर करती हैं, उसमें से 90% पानी यूज हो जाता है, बाकी बचा हुआ पानी यूरिन के रूप में बाहर हो जाता है। जल हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है इसकी जानकारी भी थोड़ा बहुत ज़रूर होना चाहिए। जल हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, पोषक तत्वों को प्रत्येक अंग तक, सेल्स तक पहुंचाता है, क्योंकि हमारे ब्लड में, रक्त में 80 से 82% पानी की मात्रा होती है। शरीर से निरुपयोगी पदार्थ जो हमारे शरीर में वेस्टेज है, टॉक्सिन्स को बाहर करता है। मस्तिष्क के चारों तरफ स्पाइन में, सुषुम्ना नाड़ी में एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है। हमारे शरीर में लुब्रिकेंट का कार्य करता है, स्नेहक का कार्य करता है। हमारे जॉइंट्स में ऊतक, टिश्यू होते हैं, उनमें पानी होता है। यदि उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है तो हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं और हमें जॉइंट्स में दर्द होने लगता है। इसके साथ ही अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में यदि पानी की मात्रा कम हो जाती है तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं। सिर दर्द, चक्कर आना, चेहरे में पिंपल्स होना, जोड़ों में दर्द, बाल झड़ना, रात में नींद न आना, कब्ज, पाचक रसों का सही मात्रा में न बनना, चिंता, चिड़चिड़ापन, मन अशांत होना, शरीर की वृद्धि रुक जाना, एलर्जी होना। जल का सेवन उचित मात्रा में, सही ढंग से, सही प्रकार से करना चाहिए। यदि जल की मात्रा अधिक हो जाएगी शरीर में तो जठराग्नि, पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाएगी। शरीर में पानी की मात्रा कम होगी तो भी जठराग्नि कमज़ोर हो जाएगी। भोजन के आधा घंटे पहले तक पानी नहीं पीना चाहिए और भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, जिससे हमें शरीर में औषधि का कार्य करता है। यदि जिनका सख्त मल होता है वह भोजन के बीच में 1-2 घूंट पानी पी सकता है। शरीर में पानी की कमी होने से कुछ साइन नज़र आते हैं, जैसे पेशाब का पीला होना, पेशाब में जलन होना, मुंह सूखना, थकान महसूस होना और पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होना। जैसे सूजन होना, अरुचि, पुराना जुखाम, लार गिरना, क्षय रोग, पाचन शक्ति कमज़ोर यानी जलोदर जब हो, वृक्क, किडनी कमज़ोर हो, कोढ़, स्किन डिसीज़ हो, नेत्रों के रोग, घाव होना, मधुमेह, डायबिटीज़। शीतल जल पीने से शरीर में अलग फ़ायदा होता है, बेनिफिट मिलता है, और गर्म पानी पीने से अलग फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले जानते हैं कि शीतल पानी पीने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। चक्कर आना, उल्टी होना, शरीर में थकावट, तनाव, रक्त पित्त होना, मूर्छा, बेहोशी होना, श्वास रोग, इनमें हमें शीतल जल पीना चाहिए। इसके विपरीत कुछ रोगों में शीतल जल नहीं पीना चाहिए, जैसे पसली का दर्द, छाती का दर्द, जुखाम हो, गले में दर्द हो, अफारा हो, मोतियाबिंद, दमा, अस्थमा,
घी और तेल से बने पदार्थ खाने के बाद शीतल जल नहीं पीना चाहिए। गर्म जल कब पीना चाहिए? गर्म जल पाचन शक्ति को बढ़ाता है, पेट से संबंधित रोगों को दूर करता है, अफारा, हिचकी, वात रोगों को दूर करता है। इसके विपरीत यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, एसिडिटी है, तो गर्म जल नहीं पीना चाहिए। गर्म पानी अलग अलग प्रकार से अलग अलग फ़ायदा देता है। जैसे आपने सामान्य तौर पर पानी रखा और तुरंत गर्म हो गया, वैसा पानी पीने से थोड़ा फ़ायदा होता है। यदि आपने 1 लीटर पानी रखा, जब 750 ml बचा, यानी कि 4 भाग करेंगे, 1 भाग पानी जल जाए और 3 भाग पानी बचे, तो वो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा देने वाला होता है। यदि 1 लीटर पानी गर्म करने पर जब आधा लीटर पानी बचे, वो सबसे उत्तम पानी होता है। ऐसा पानी शरीर में ज़्यादा फ़ायदा देने वाला होता है, रोगों को दूर करने वाला होता है। ऐसा पानी शरीर में कफ को पिघला करके बाहर कर देता है, शरीर में चर्बी को पिघला करके बाहर कर देता है, तीनों दोषों को दूर करने वाला होता है, वात, पित्त, कफ को। पानी गर्म तो पीना है, लेकिन कितना गर्म पीना है? चाय के बराबर गर्म पानी नहीं पीना है, गुनगुना पानी पीना है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37% होता है। यदि इतना ही मात्रा में गर्म पानी 37% टेम्परेचर में अगर पानी होगा तो ज़्यादा फ़ायदा देने वाला था, क्योंकि पानी इतना गर्म पानी पीने से हमारे शरीर में जल्दी ही वह प्रयोग में हो जाता है। मटके का पानी पीने से कुछ न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं और TDS भी कंट्रोल रहता है। तांबे के बर्तन का पानी कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, लेकिन लगातार 3 महीने यूज करने के बाद 1 महीना छोड़ देना है और इसके बाद फिर यूज करना है। कहा भी जाता है भोजन अन्ते विषमबारी। भोजन के अंत में पानी पीने से पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। पानी 1 या 2 घंटे में आधा गिलास से 1 गिलास पीते रहना चाहिए। लगातार बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा पानी पीने से किडनी में लोड पड़ता है और शरीर में पानी यूज भी नहीं होता। पानी कब पीना चाहिए? पानी आपको सुबह ऊषा पानी यानी उठते ही पानी पी लेना चाहिए। बेड टी या ब्रश से पहले हमें पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि हमारे सुबह रात भर में कुछ एंजाइम्स हमारे मुख में आ जाते हैं। ऐसे एंजाइम जब हम सुबह पानी पीते हैं उसके साथ पेट में चले जाते हैं, अनेक प्रकार के टॉक्सिन्स को समाप्त कर देते हैं। इसके साथ ही हमारे शरीर में यदि हमने उसके पहले दिन अगर शरीर में कहीं ना कहीं पानी की मात्रा कम होगी, तो सुबह उठते ही जब हम पानी पीते हैं तो शरीर में पानी की मात्रा पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही हमारे आंतों की सफाई हो जाती है। टॉयलेट जाने के बाद यानी मल विसर्जन और मूत्र विसर्जन के बाद हमें तुरंत पानी नहीं पीने चाहिए, उसके 10 मिनट के बाद ही पानी पिएं। और रात में हमें पानी अधिक मात्रा में नहीं पीना चाहिए। कोई भी गर्म पदार्थ, पेय पदार्थ पीने की तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हमारे मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। और फल खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। जिन फलों में ज़्यादा पानी की मात्रा हो, फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। अब पानी कैसे पीना चाहिए? पानी बैठकर पीना चाहिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है, हाइड्रोसिल हो सकता है। पानी को घूंट घूंट करके, सिप सिप करके पीना चाहिए। फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। हम बाहर से आए और लगा कि हमारे शरीर में बहुत गर्मी लग रही है और फ्रिज का हम पानी पी लें, जैसे ही आप फ्रिज का पानी पीते हैं वैसे ही आपके पेट की मांसपेशियां हो तो श्रिंक हो जाती हैं, इससे कब्ज होता है, जॉइंट्स में पेन होता है। तो यदि फ्रिज का पानी पी रहे हैं तो सबसे पहले उसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखें, या कुछ पानी ऐसा रखें जो हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर में रखें, तो वो पानी ज़्यादा फ़ायदा देने वाला होता है। क्योंकि हमारे पेट में तो जैसे हमने बहुत चिल ठंडा पानी पी लिया
तो हमारे पेट में कोई गैस तो जल नहीं रही या कोई हीटर तो लगा नहीं कि तुरंत गर्म हो जाए। शरीर का सारा ब्लड पेट की ओर आता है और दूसरी जगह ब्लड हमारे शरीर में कम पड़ जाता है, और फिर जहाँ ब्लड, जिस अंग में ब्लड की कम पड़ेगा तो वहाँ पर कमज़ोर हो जाएगा और हमारी हार्ट बीट भी कमज़ोर हो जाती है इसी ठंडे पानी की वजह से। कहते हैं पानी को खाना और खाने को पीना, यानी कि आप जब पानी पी रहे हों तो सिप सिप करके पिएं। आपके मुख के सलाइवा मिलते हुए जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुख में क्षार होता है और पेट में अमाशय में अम्ल होता है। जब दोनों मिल जाते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, यानी हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छे से कार्य करती है। और खाने को इतना चबाएं कि जब वो पानी जैसे बन जाए तब उसे इनटेक करें, तब उसे खाएंगे तो बहुत अच्छे से पाचन होगा और बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब हमें पानी कितना पीना चाहिए? पानी की मात्रा को निर्धारित करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि शरीर के सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, सबकी पानी की अलग अलग आवश्यकता होती है। जैसे गर्म प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, वो पसीने के माध्यम से ज़्यादा पानी निकलेगा तो उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। यदि वो ठंडे प्रदेश में हैं या ठंडी जगह में रहती हैं तो उन्हें पानी की मात्रा कम पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपने दिन भर में कुछ लिक्विड पदार्थ या लिक्विड प्रकार का भोजन किया है, लिक्विड ज़्यादा या जूस के रूप में, छाछ के रूप में, भोजन के बाद यदि छाछ पीते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट। पानी की जगह आप छाछ ले सकते हैं, उस व्यक्ति को भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि ज़्यादा वर्कआउट करते हैं या परिश्रम ज़्यादा करते हैं तो भी उससे पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। धात्री स्त्री को भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, और जिसे लूज मोशन हो जाता है उसे भी पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। वैसे सामान्य तौर पर 2.5 से 3 लीटर पानी पर्याप्त होता है, लेकिन यदि गर्म प्रदेश पर हैं लगभग 3 से 5 लीटर के बीच पर्याप्त होती है। पानी औषधि जैसे है, औषधि का कार्य करता है, अमृत के समान है। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप पानी पीते हैं हर प्रकार से बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हेल्थ योग के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सबको नमस्ते।